गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट करे हुए हैं इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी वेरिएशन विद फेज डिफरेंस। बेटा मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट वेव एक फॉर्मूला था, याद होगा, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस फाइव। फाइव होता है ए और बी में फेज डिफरेंस। बेटा ये था, ये यहाँ पे y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन ली थी, उससे सोल्व करके आया था बेटा। y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये फाइव फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव में जो यहाँ पुट कर रखा है। बेटा इंटेंसिटी समझना क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है ना बेटा, इंटेंसिटी किसी भी वेव की इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। कोई कौन सी वेव कितनी इंटेंस है इसका पैरामीटर होगा उसका एम्पलीट्यूड का स्केयर। बेटा कोई भी एम्पलीट्यूड का स्केयर होगा ना बेटा, उसका एम्पलीट्यूड का होल स्केयर। ये पैरामीटर सभी को क्लियर होना चाहिए भाई। किसी भी वेव की इंटेंसिटी कैसे बताएंगे, उसके एम्पलीट्यूड का स्केयर करेंगे बेटा। अब देखो, अगर कोई वेव है एम्पलीट्यूड या इसका वाई बेटा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब अगर मैं इंटेंसिटी इस वेव की देखता हूं ना बेटा, मान लिया इस वेव की इंटेंसिटी देखना चाहूं, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, मान लिया इसको फर्स्ट वेव नाम दो, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड बेटा, दो वेव हैं क्योंकि इंटरफेरेंस हुआ है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव क्या मान ली बेटा, क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्केयर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन बेटा, इसकी इंटेंसिटी मैंने आई ए बोल दिया कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो कोई कांस्टेंट लेके आओ, तो ये इंटेंसिटी आ गई बेटा इस फर्स्ट वेव की जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी सेकंड वेव के साथ बेटा। तो इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव क्या होगा बताओ, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्केयर के, इसके एम्पलीट्यूड का स्केयर बेटा। तो इसका मतलब आई बी किसके को लगा बताओ, आई बी इज इक्वल टू के बी का स्केयर। ये इक्वेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ऊपर वाला आई ए, नीचे वाला आई बी है। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं रिजल्टेंट वाले में, तो इसको इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अगर रिजल्टेंट वेव है, देखो बेटा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या लिख सकते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये आप लिख सकते हो। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर है ना, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू किसके स्केयर बताओ, आर का स्केयर के प्रोपोर्शनल होगा बेटा। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है, ये दो वेव कंबाइन होती है तब। तो क्या आ गया बताओ, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू, ये जो आई आर बनेगा, सॉरी जो आई आर बनेगा, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट लेके आओ के आर का। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव और रिजल्टेंट वेव का। अब इनको मैं रिलेट करना चाह रहा हूं, इंटेंसिटी वेरिएशन देखना चाह रहा हूं फेज के साथ बेटा, तो इनको इस फेज में पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, तो ये फेज के साथ रिलेशन आएगा बेटा। तो इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देते हैं बताओ, एम्पलीट्यूड वाले में पुट कर देते हैं बेटा। तो क्या रिजल्ट बन के आएगा वो देखते हैं जल्दी से। क्या रिजल्ट बन के आएगा बेटा, अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो रिजल्टेंट बिकम, स्केयर करो दोनों साइड, तो क्या बन गया, आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos फाइव। ध्यान से देखना, अब मैं दोनों साइड इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि के चाहिएगा बेटा मुझे, तो दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दो।
अगर मैं इसको k से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट बिकम्स के आर स्केयर, के स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस 2 k ab cos फाई। देखना बेटा फेज डिफरेंस है ए बी के बीच में फाई। अब यहां पुट कर दो, ये आई आर बन गया बेटा, पुट करते चलो। ये आई आर रिजल्टेंट वाला भी प्रूव करवाया था, ये आई आर, ये आई ए, ये आई बी प्लस, मुझे एम्पलीट्यूड में नहीं चाहिए आंसर, मुझे इंटेंसिटी में आंसर चाहिए। तो क्या बन गया बताओ, 2k ए है बेटा, तो क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू के का स्केयर है ना, तो इसका मतलब ए को करोगे तो बेटा ये आ गया यहाँ पे इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहां से ए निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे बेटा, I1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का होल स्केयर है, ये के ए बी कोस फाई है। ए बी की वैल्यू को आप इजिली आई बी इज इक्वल टू के बी का स्केयर। तो क्या रिजल्ट आ गया बताओ, अगर मैं इसमें पुट करूंगा ए निकालूंगा तो क्या बन गया बताओ, आई ए बाई के, इसका रूट देख सकते हो बेटा। बी यहां से पुट करूंगा तो ये क्या बन गया बताओ, आई बी बाई के रूट कॉस फाई। फाई तो वही फेज डिफरेंस चल रहा है बेटा। अब इसको सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या बन गया बताओ, देखो जल्दी बेटा, आई ए प्लस आई बी प्लस स्केयर करके करोगे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, देख लेना, यह आ गया 2 रूट आई बी कोस फाइव। बेटा ये इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर, जो ये वाला फैक्टर है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर बहुत बार, क्योंकि डायरेक्ट ऐड तो चलता था लेकिन ये फैक्टर एक्स्ट्रा आया बेटा, इसको इंटरफेरेंस फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है। इंटेंसिटी देखो बेटा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोस फाइव को मैक्सिमम होना पड़ेगा +1 के इक्वल बेटा, ये मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी। तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ, आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट आई ए आई बी। याद रखना ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। और यहां अगर मैं लिखता हूं तो आई आर जो होगा ना बेटा, इसको रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर में ब्रेक करके देखना बेटा, ये पता क्या बनेगा, रूट आई ए प्लस रूट आई बी का होल स्केयर, ये बन गया बेटा रिजल्ट। क्लियर है। अगर मैं यहां से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना चाहूं तो डिस्ट्रक्टिव क्या बन गया बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं चेक करना चाहूं इस फॉर्मूले से तो क्या बन गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखना, ये फॉर्मूला मैं अलग रख देता हूं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, आई आर बिकम्स, ये कोस फाइव को क्या होना पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव के लिए -1 होना पड़ेगा, क्योंकि फाइव कोस फाइव +1 से -1 के बीच में लाई करता है। माइनस साइन आएगा, -1, ये आई भी को इकट्ठा कर दो बेटा, रूट मल्टीप्लाई में एक साथ आ जाता है। तो आई आर जो आएगा दैट इज इक्वल टू आई ए रूट आई बी इसका होल स्केयर। चेक कर लो बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए, क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए ये भी करवाया ही था।
इसको कई बार ना बेटा आई मिनिमम भी बोलते हैं बहुत बार, और इसको आई मैक्सिमम भी बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव वाले को। क्लियर है? अगर मुझे रेशो निकालना हो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी अपॉन डिस्ट्रक्टिव की, ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा इंटेंसिटी का रूप। क्लियर? अगर एम्पलीट्यूड वाइज देखता हूं तो एम्पलीट्यूड का तो पता है, इसको रेशो एम्पलीट्यूड वाइज देखो तो क्या होगा बताओ, आई इज इक्वल टू के का स्केयर। ठीक है, मैं रूट लूंगा तो रूट, दोनों इसका रूट चाहिए ना बेटा, यहां पे तो दोनों साइड रूट लेंगे तो रूट के ए प्लस यहां क्या आएगा रूट के बी, इसका होल स्केयर देखना अपॉन बेटा यहां आएगा तो वही रूट के ए, के ऊपर रूट आएगा ओनली, चाहे देख लो बेटा। क्लियर है? आई मैक्स अपॉन आई मीन, के से के कैंसिल हो जाएगा हर जगह, क्या लिखोगे ए प्लस बी अपॉन, ए माइनस साइन आएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर। याद रखना बेटा ये इंटेंसिटी फैक्टर, ये बातें सारी, एम्पलीट्यूड व इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, मिनिमम किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड के साथ उनका क्या रिलेशन होता है, बेटा ये क्लियर होना चाहिए सबको। इसका कई बुक में विड्थ के साथ भी रिलेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कॉमन ले लेते हैं बेटा, 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को इसी को याद रख लो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा। एक ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ब्राइट। अब बेटा याद रखना जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, डिस्टेंट, यहाँ ये वाली इंटेंसिटी है ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी होती है, जो मैंने यंग्स में बताया था, भी करवाऊंगा आगे भी, ब्राइट स्पॉट बेटा। और ये इंटेंसिटी डार्क स्पॉट की बोली जाती है बेटा, डार्क स्पॉट की। अगर देखना, अगर एक कंडीशन ले लो बेटा, एक कंडीशन ले लो, मैं मान लिया, क्या कंडीशन है कि अगर देखना बेटा, इस फैक्टर को मैं cos फाई की टर्म में लिख के बताता हूं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि I1 और I2 दोनों इकट्ठा हूं बेटा, कोरेंट सोर्स यूज कर देता हूं मैं, तो सोर्स को कोरेंट होते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी निकालते हैं बेटा, ऑलमोस्ट। तो अगर मैं कहूं आई ए बी आई नॉट बोल दिया, आई बी बी आई नॉट बोल दिया, तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी, तो बेटा इफ कोहेरेंट सोर्स होते हैं बेटा, क्योंकि सोर्स कोहेरेंट होते हैं, सबसे ज्यादा सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं ना, तो अगर कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं तो आई ए बी आई नॉट, आई बी बी आई नॉट बेटा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 आई ए सॉरी आई बी कोस फाई। ठीक है बेटा, अब यहां आई नॉट 2 आई नॉट करके देख लो कोस फाई, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन गया बताओ, आई नॉट 2 आई नॉट कॉमन ले लिया बेटा, 1 प्लस कोस फाई। बेटे फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे सभी जानते हैं, 1 प्लस कोस फाई होता है 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, ये सभी को पता होना चाहिए। 2 आई नोट क्या आ गया बताओ, 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 बेटा, ये 5 बाई 2, तो क्या बन गया बताओ 4 आई नोट। ये कंडीशन सभी को याद हो, ये होती है बेटा इंटेंसिटी। और कोस स्क्वायर फाई, अगर मैं इंटेंसिटी एवरेज वाइज लगाऊं ना बेटा, इंटेंसिटी ये तो पीक है, आई नोट तो उसका पीक है बेटा, एवरेज कितना आएगा, तो इंटेंसिटी अगर मैं कोस स्क्वायर फाई का एवरेज निकालू ना बेटा, ये तो पीक जाएगी बेटा, उतनी तो पीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये। अगर एवरेज देखूं तो एवरेज इंटेंसिटी
तो कोस स्क्वायर 5/2 का एवरेज निकाला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। चाहे निकाल के देख लो बेटा, कोस स्क्वायर 5/2 का एवरेज हमेशा 1/2। तो इंटेंसिटी एवरेज किसके इक्वल आगे बताओ, एवरेज जो एवरेज रहेगी बेटा तो पीक है, ये आएगी बेटा 2I0। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो एवरेज आती है ब्राइट स्पॉट की बेटा, जो एवरेज इंटेंसिटी आती है वो ये 2I0 आती है बेटा, 2I0। पीक कितना जाएगी 4I0 बेटा, और एवरेज 2I0 रहेगी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लगा सकते हो 5-0 फेज डिफरेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आगे बताओ, मैक्सिमम आई मैक्सिमम 4I0 लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या 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 पुट करोगे बताओ, इस फैक्टर को 1 होना पड़ेगा, और आई मिनिमम कितना आ गया बताओ, आई मिनिमम कितना आ गया 0। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैक्सिमम 4I0 और मिनिमम 0 और एवरेज 2I0 बेटा। ये इस तरह से जो ब्राइट और डार्क स्पॉट बताए थे ना यंग्स ने, वो कल भी डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन ये इंटेंसिटी वाला फैक्टर याद होना चाहिए बेटा। ये ब्राइट के लिए, ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए बेटा, ये ब्राइट के लिए, ये डार्क के लिए, ठीक है। अगर आपसे इंटेंसिटी का ग्राफ पूछे तो ग्राफ भी बता देना बेटा, इंटेंसिटी वाला ग्राफ भी कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं बता सकते। जो मैक्सिमम यहां पे ये इंटेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, तो आप बना सकते हो आप आराम से। ये पोजीशन है बेटा, कहीं आगे ये इंटेंसिटी है कि ये 4I0, ये 0, ये 4I0, ये 0, ठीक है बेटा। अगर ये ओरिजिन यहां से है तो ये ओरिजिन कई बार यहां से मान लेते हैं, तो यहां मान लो बेटा ओरिजिन, क्योंकि सेंटर में तो ब्राइट होता है ना, इस तरह से बेटा ये रिप्रेजेंटेशन ये। और एवरेज अगर निकालना तो एवरेज इस तरह से बेटा, एक कांस्टेंट आएगी 2I0 की लाइन, 2I0 की बेटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन एवरेज दोनों की निकालोगे तो 2I0 की लाइन ऐसे दिखाना बेटा, इंटेंसिटी को एवरेज वाली। एवरेज ये पीक बेटा, ये पीक है 4I0 की, सब इक्वल है, इक्वल पीक है, चाहे चेक कर लो बेटा। मैक्सिमा की, मिनिमा की 0 है, डार्क स्पॉट है ये डार्क, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, सेंट्रल बेटा। इस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच।